नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त द्वारा विरचित कैकेयी अनुताप का अगला पद पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरुतरे अरेड़ वसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तथापि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए, भरत भद्र है तो भद्र माने होता शिष्ट या सभ्य। अभिप्सित माने अभिलाषा इच्छा, अभिष्ट इच्छा। भंग माने नष्ट होना। आर्य माने श्रेष्ठ होता है। अकंटक माने बाधा रहित। तरु माने वृक्ष होता है। तले माने नीचे। अरण्य माने जंगल होता है। बसेरा माने निवास होता है। शेष माने बाकी होता है। तनु माने शरीर होता है। तप्त माने होता है, तप्त माने दुखी। और तात माने पिता। त्यागा माने छोड़ना होता है। अभिप्सित का मतलब बताया गया, मनोकामना इच्छित फल। अभागा माने भाग्य रहित। अयस माने होता अपयस। हेतु माने कारण होता है। जनन माने जन्म होता है। निज माने अपनी होता है। जननी माने माता होता है। हाथ माने हाथ ही होता है। हनन माने मृत्यु होता है। आर्य माने श्रेष्ठ होता है। नष्ट का मतलब होता है खराब हो जाना, किसी चीज का टूट फूट जाना। और भ्रष्ट का मतलब होता है पथ से विचलित हो जाना या अपवित्र हो जाना। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले प्रसंग देखते हैं। संदर्भ तो वही रहेगा जो पहले पद में बताया गया है। तो प्रसंग इसमें राम और भरत के परस्पर प्रेम का वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों में राम और भरत के मनोभावों का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया गया है। पहले बताया गया कि राम किस प्रकार से भरत की इच्छा पूछते हैं और क्या बोलते हैं, तो वो बोल जो रहे हैं उसी का वर्णन है। भरत से राम जो भरत की इच्छा पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। राम कहते हैं शांत स्वभाव वाले भरत से, शिष्ट स्वभाव वाले भरत से, राम कहते हैं कि हे शिष्ट स्वभाव वाले, हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत, हे अच्छे स्वभाव वाले भद्र भरत, बताइए अब आपकी क्या मनोकामना है। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। अभी तक सभी शांत थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। और राम इस प्रकार से जब भरत से प्रश्न करते हैं तो राम के द्वारा पूछे गए इस प्रश्न को सुनकर वहां पर उपस्थित सभी जन समुदाय सावधान हो जाता है। इस प्रकार से सावधान हो जाता है कि जैसे अभी तक सभी लोग स्वप्न देख रहे थे और स्वप्न देखकर उनका स्वप्न टूट गया, वो जग गए हैं, स्वप्न भंग हो गया है। इस प्रकार से श्री राम के प्रश्न को सुनकर वे सभी लोग, जैसे स्वप्न टूट जाने के बाद व्यक्ति जग जाता है, उसी प्रकार से जग गए, अर्थात चेतन अवस्था में आ गए। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूछे जाने पर, इस प्रकार का प्रश्न पूछे जाने पर भरत का हृदय दुख से परिपूर्ण हो जाता है और वे दुखित होकर कहते हैं कि हे श्रेष्ठ श्री राम, मेरी कोई मनोकामना शेष रह गई है। मेरी कोई मनोकामना शेष रह गई है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि मेरी कोई मनोकामना शेष रह गई है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। और बता रहे क्योंकि मुझे तो बाधा रहित राज्य प्राप्त हो गया है। तो हे भाई, मुझे राज्य मिल गया है और अब मेरी कोई इच्छा शेष नहीं रह गई है। आगे वे क्या कहते हैं, पाया तुमने तरुतरे अरण्य वसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तथापि क्या मेरा। कह रहे हैं कि हे मेरे भाई, श्रेष्ठ भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी, आपको मेरे कारण जंगल में निवास करने को मिला और पेड़ के वृक्ष के नीचे जीवन बिताने को मिला और उसके साथ साथ मुझे क्या मिला, अयोध्या का राज्य मिला। बताइए इसके अतिरिक्त मेरी और कोई शेष इच्छा हो सकती है, अर्थात इसके अतिरिक्त मेरी कौन सी मनोकामना शेष बच गई होगी। और ऐसा कहकर भरत जी भावुक हो जाते हैं और भावुक होकर क्या कहते हैं, तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा,
क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। बता रहे हैं, भरत जी कहते हैं कि भावुकता से परिपूर्ण होकर, अत्यधिक भावुक होकर वे कहते हैं कि पिताजी ने मुझे राज्य मिल जाने के कारण और आपको 14 वर्ष का वनवास हो जाने के कारण पिताजी ने दुख से परिपूर्ण होकर तड़प तड़प करके अपना शरीर त्याग दिया। क्या फिर भी मेरी कोई अभागी इच्छा शेष रह गई है? क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा, कह रहे हैं इसके अतिरिक्त क्या मेरी कोई अभागी इच्छा शेष बची हुई है? हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। भरत जी आगे कहते हैं कि आने वाले समय में लोग मुझे काफी धिक्कारेंगे, मुझे काफी कष्ट देंगे और कहेंगे कि बता रहे हैं मुझे दुख है कि मेरा जन्म भी क्यों हुआ। हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, कह रहे हैं कि अरे मुझे काफी दुख है कि मेरा जन्म भी इसी अपयश को प्राप्त होने के लिए हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, और मेरी स्वयं माता, जो मुझे जन्म देने वाली मेरी माता है, उसी के द्वारा मेरी मानसिक और चारित्रिक हत्या स्वयं मेरी माता के हाथों के द्वारा ही हुई है। तो हे भाई, आप ही बताइए इसके अतिरिक्त मेरी कोई और इच्छा शेष रह गई है? आगे बता रहे हैं, अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, कह रहे कि हे मेरे भाई, श्रेष्ठ भाई राम, जिस व्यक्ति का संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, कह रहे हैं कि हे मेरे श्रेष्ठ भाई और अत्यंत बुद्धिमान राम, आप ही बताइए जिस व्यक्ति का संसार, जिस व्यक्ति का घर नष्ट हो जाए उसके लिए तो पूरा संसार उजड़ जाता है, पूरा संसार नष्ट हो जाता है। तो आप ही बताइए ऐसे व्यक्ति की कोई इच्छा शेष रह जाती है? अर्थात ऐसे व्यक्ति को कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती है, ऐसा भरत का कहना है। आइए दोस्तों, अब इसमें हम काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। तो काव्यगत सौंदर्य आप देखेंगे तो यहाँ साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, अलंकार उपमा और अनुप्रास है, रस यहाँ भी शांत है, शब्द शक्ति लक्षणा है और गुण प्रसाद है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इस वीडियो को देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।